अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल दोनों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में डिफरेंस क्या है। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, यहाँ पर एक साइड पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे साइड पर क्या है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। तो पहला डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहला पॉइंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। पहला डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक सेल में क्या होता है। इन गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल केमिकल एनर्जी is converted into electrical एनर्जी। पहला पॉइंट डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या है। इन गैल्वानिक या इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल non spontaneous redox reaction produced by electricity या करंट। ठीक है, और गैल्वानिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, गैल्वानिक सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और गैल्वानिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हम करवाएंगे करंट के जरिए, और गैल्वानिक सेल में जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो हमें क्या देगा, करंट देगा। यानी इस सेल में हम करंट यूज करेंगे, रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और इसी सेल में रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन किस चीज के जरिए से करवाएंगे हम, करंट के जरिए या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है। इन गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, इन गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल spontaneous redox reaction produce current। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट के जरिए, करंट की मदद से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, और उस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हमें क्या देगा, करंट देगा या इलेक्ट्रिसिटी देगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो है गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन द सेम कंटेनर। तीसरा पॉइंट, तीसरा डिफरेंस जो है, बोथ द इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड, बोथ द इलेक्ट्रोड आर placed in same container, एक ही कंटेनर में इलेक्ट्रोड यानी कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। ठीक है, यहां पर तीसरा पॉइंट जो है डिफरेंस में, टू हाफ सेल या द इलेक्ट्रोड, यहां पर हम इसी तरह कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड in separate container
गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रोड जो है वो सेपरेट कंटेनर में होगा। एक कंटेनर में एनोड होगा और दूसरे कंटेनर में क्या होगा, कैथोड होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर में इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड होगा, यानी एनोड भी होगा कैथोड भी होगा। लेट सपोज ये मेरे पास एक सेल है, इसमें कैथोड भी है एनोड भी है, लेकिन गैल्वानिक सेल जो है ये दो कंटेनर पर मुश्तमिल होता है। एक कंटेनर में एनोड होता है, दूसरे में क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। और इन दोनों सेपरेट कंटेनर को हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। हाफ सेल एक ये है एक ये है, एक एनोड वाला है एक कैथोड वाला है, और इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि गैल्वानिक सेल में हमें साल्ट ब्रिज की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम इस तरह लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एन electrolytic cell there is no need of salt bridge। salt bridge की जरूरत नहीं है कौन से सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और लेकिन यहाँ पर गैल्वानिक सेल में there is need of salt bridge। salt bridge यहाँ पर क्या होगा, साल्ट ब्रिज होगा। और साल्ट ब्रिज क्या है, ये यू शेप कंटेनर है या यू शेप ट्यूब है जिसमें साल्ट का सोल्यूशन होता है, और ये दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स होने से बचाता है, नंबर ऑफ आयंस मेंटेन करता है, और ये दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती और गैल्वानिक सेल में साल्ट ब्रिज की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। 5 नंबर जो है डिफरेंस वो क्या है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव while cathode is negative। कैथोड इज नेगेटिव, और होना भी ये चाहिए कि एनोड पॉजिटिव हो और कैथोड क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन गैल्वानिक सेल में हमारे पास क्या होता है, गैल्वानिक सेल में एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन से सेल में, गैल्वानिक सेल में, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट नोट कर लें कि गैल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक हाफ सेल में एनोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और ये इलेक्ट्रोड किस चीज से बना हुआ था, जिंक से, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड कॉपर से बना हुआ था, तो दोनों मेटल है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर के मुकाबले में जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया था वोल्टमीटर के जरिए, ठीक है, वायर के जरिए वोल्टमीटर से हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर ये जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, +2, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रोड जो है ये डिजॉल्व होता है और इस सोल्यूशन में, और कौन से फॉर्म में चला जाता है, +2 फॉर्म में, और यहाँ पर क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिंक से किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आते हैं कैथोड की तरफ और वापस जाते हैं एनोड की तरफ।
तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आता है वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एनोड नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर ज्यादा होंगे और ज्यादा होने की वजह से एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें कि ये तो सिमिलर है ये पॉइंट कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है यानी लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड पर। इसी तरह ये पॉइंट सेम है इस सेल में भी। यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पॉइंट दोनों में क्या है, सेम है, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है दोनों सेल में और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, वो भी दोनों सेल में। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 7 नंबर पॉइंट डिफरेंस जो है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बैटरी या एक्सटर्नल करंट बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है, कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, बैटरी या करंट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रॉन आर सप्लाई बाय substance which are oxidized। कौन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, वो एटम, वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज होता है, यानी जो लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, वही एटम, वही मेटल या वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो यहाँ पर गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करता है, जिंक, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होता है। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रॉन की सप्लाई वो कौन प्रोवाइड करेगा, जिंक प्रोवाइड करेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है, बैटरी या करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है।